हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का गुणा सीख रहे हैं, तो उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पिछले वीडियो में आपको पता होगा कि हम क्लास 9 का भी सिलेबस शुरू किए हैं। उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उन वीडियो को भी देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है। और ये जो टॉपिक चल रहा है इसे ऐसे ही चलने देते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। रोज़ 2 वीडियो बनाना थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे रोज़ बना कर डालने के लिए। तो अभी आज तो पढ़ ही नहीं पाया है, तो कोशिश हो नहीं पा रहा है, लेकिन करेंगे कोशिश 2 वीडियो रोज़ मिले। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है तो लेकिन एक वीडियो एक दिन के गैप में ज़रूर मिलता रहेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम क्या बताए थे इसके पहले, हम होमवर्क दिए थे। हम लोग क्या सीख रहे हैं इसमें, जो बेसिक जो मैथमेटिक्स सीख रहे हैं हम लोग इसमें। ये टॉपिक किस टाइप का है, ये उन बच्चों के लिए जो मैथ सीखना चाहते हैं। जैसे लेक्चर नंबर 1 से जो फॉलो करेंगे उन्हीं को ये सब बातें समझ में आएंगी, क्योंकि वो स्टेप बाय चढ़ना है। जैसे मान लीजिए 10वें मंजिल पर चढ़ना है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चढ़ेंगे, तो इसी तरह है। अगर मैथ को सीखना है तो इसी ऑर्डर में आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके बेहतर से समझ में आएगा। तो अभी तक हम लोग अलजेब्रा का गुणा सीख रहे थे। तो अभी हम बताए थे इधर 1 लोग हैं, इधर 2 लोग आ गए थे, और 2 लोग से अधिक भी आ गए थे, और 2 लोग से ज़्यादा आ रहे थे। अच्छा, वो वीडियो हम देखें, जो ये वीडियो पढ़ा था उसमें देखें थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दिया, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा तो हम उससे ज़्यादा सवाल बना के डाल देंगे। लेकिन हम जब समझाते हैं तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा, तो क्योंकि जब आंसर लिखते हैं तो उसमें सही से दिख जाता है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि सुनने के लिए, धीरे धीरे सही हो जाएगा। ये जो वीडियो में पता नहीं बीच में कैसे साफ नहीं दिखाई देता, समझ में नहीं आ रहा कैसे सही होगा। तो चलिए अभी देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड वाले से डिस्कस करते हैं। तो हम बताए थे इधर 1 लोग रहे, इधर कितना भी लोग आ सकते हैं। अभी तो 2 लोग हैं, इसमें भी 2 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, 4 लोग आए चाहे 5 लोग आए। 4 लोगों वाला था वो सब किए थे। आज क्या सीखेंगे, इधर भी 2 लोग वाला रहेंगे, इधर भी 2 लोग रहेंगे, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आप कभी भी इस टाइप का जब अलजेब्रा का गुणा करते हैं तो हमें एगो इधर है एगो इधर है, तो हमें आता ही बहुत अच्छे से आता है। जो लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा। तो मान लीजिए तो इधर 1 लोग हैं, इधर भी मान लेते हैं 1 लोग हैं। तो फिर आप कहेंगे अच्छा इधर तो 3 लोग हैं, कैसे मान लें 1 लोग। तो हम इन 3 लोगों में से कहेंगे इसे यहीं पे तुम रुको, इन सभी को भगा देंगे। भगाने मतलब छिपा लेंगे, और ऐसा समझेंगे कि यहाँ पर भी अकेले यही है, तो इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं। तो देखिए गुणा करने का मतलब क्या है, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं या नीचे का नीचे गुणा करते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है। तो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करना है, नीचे का नीचे गुणा करना है। या अगर ऊपर नीचे से कुछ कट रहा है तो काट देंगे। तो देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, यहाँ पर 3 से 9 तो कट जाएगा ना। क्वेश्चन में मत काटिएगा, क्योंकि सबसे गुणा करना है ना, तो अपना अपना सब कोई देखेगा। तो आप साइड में उतार के 2/3 को उतार लीजिए, और वहाँ से 9/1 को उतार लीजिए। 3 एकम 1, 3 त्रिका 9, तो कट गया ना। तो 2 3 6, अब ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे। अच्छा पहले साइन का गुणा करते हैं। तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस, और 2 3 6 आया। 1 का गुणा 1 में करेंगे नीचे तो 1 आएगा। ऐसे कहीं साइड में करिएगा और करके वहाँ से हटा लीजिएगा। अब क्या करेंगे, साइन का गुणा हो गया और नंबर का भी गुणा हो गया। तो अब जो XYZ होता है, ABCD दिया होता है, उसका गुणा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर P² है, Q² है, लेकिन यहाँ पर P है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसे उतार देंगे। अब किससे गुणा करेगा, है ही नहीं। और Q² यहाँ पर भी नहीं है, इसे भी उतार देंगे। उसी तरह यहाँ R है लेकिन यहाँ पर R नहीं है, तो R उतार देंगे। ये आपका इसके साथ गुणा हो गया। अब इसका गुणा हो गया तो कहेंगे तुम अब चले जाओ। अब 2 लोग बचे हैं, 2 लोगों में से कहेगा सबसे पहले तुम हमारा करो, उसका बाद में आएगा, क्योंकि वो लाइन के पीछे है। तो इसे कहेंगे तुम भी चले जाओ। अभी इसका बार ये गुणा अपना करेगा। तो देखिए सबसे पहले साइन का गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब नंबर का गुणा करते हैं। देखिए यहाँ 2/3 है, यहाँ पर 7/2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यानी 7 एकम 7 बचेगा, और नीचे यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ 2 से 2 कटा तो 1 आया, तो 3 एकम 3 आ जाएगा। आप साइड में लिख के कर सकते हैं। अब देखिए अब गुणा करना, साइन का गुणा हो गया, नंबर का गुणा हो गया।
अब क्या करेंगे, ये p का गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए p है, लेकिन यहाँ पर p नहीं ना है तो इसे उतार देंगे, p स्क्वायर उतर जाएगा। देखिए यहाँ पर q है, यहाँ पर भी q है, तो q का जब गुणा करेंगे तो इसका क्या करते हैं, गुणा करने का मतलब पावर जुड़ता है, तो q के पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पर r नहीं है, लेकिन यहाँ पर r है, तो r को उतार देंगे, r स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह अब देखिए इसका भी गुणा हो गया, ये अपना चला गया घर, ये भी इसका गुणा हो गया था, ये अपना चला गया। अब इसकी बारी है, तो ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे, नीचे के नीचे सबसे पहले साइन का गुणा कर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और देखिए यहाँ 3 से, इस 3 से कट जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है, तो 3 से 3 काट लिया तो 2 बचा, तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर p है, वहाँ पर भी p है, 2 ठे यहाँ पे 2 ठे वहाँ है, तो p के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और q के पावर यहाँ 2 है, तो q के पावर 2 है वहाँ पर, तो q के पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे r नहीं है, लेकिन वहाँ पे r है, तो r को उतार देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। किसी भी मल्टीपल, मान लीजिए एक और लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, तो उसका भी उसके साथ गुणा कर सकते हैं, इससे कठिन कोई आपको नहीं दे सकता है। फाइनल इससे कठिन हो ही नहीं सकते, क्या देंगे, एक लोग और बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसे, अगर जिन बच्चों का यही आंसर आए तो बिल्कुल सही है, आप कर पा रहे हैं आज। अगर ये आ रहा है तो आप 2 अंक का देखिए कितनी आसानी से कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब उतना बड़ा कर लिए तो इसे करने में कोई मेहनत नहीं होगा। क्या करना है, पहले साइन का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसी के साथ अभी गुणा हो रहा है, इसका अभी इसके साथ होगा, जब इसके साथ हो जाता तब उसके साथ होगा। हम एक मिनट के लिए समझ लेंगे, यहाँ पर कोई है ही नहीं, सिर्फ यही है। तो ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे, नीचे के नीचे, लेकिन देखिए 7 के नीचे नहीं है, कुछ है तो 1 है, तो 7 कम 7, 7 तरीके 21, 3 यहाँ बच जाएगा। ऊपर नीचे कट रहा है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, और नीचे 3 आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहीं पर साइड में उतार के 7/1 और यहाँ से 2/21 उतार लीजिए, तो 7 1 कम 7, 7 तरीके 21 है। तो देखिए यहाँ पे 1 बचा, 2 1 कम 2 आया, 3 1 कम 3, तो आप इसे समझ सकते हैं और इसे हम मिटा लेते हैं, ये कोई नहीं चेक करेगा। अब देखिए साइन का गुणा हो गया, नंबर का भी गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, अब ए बी सी का गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर भी ए है। अच्छा यहाँ पे ए के पावर कुछ नहीं हुआ यानी 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं यानी 1, तो ए के पावर कितना हो जाएगा, 1 और 1 जोड़े देंगे तो 2 आ जाएगा। उसी तरह बी के पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बी के पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो बी के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर सी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सी है, तो नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है तो वो वाला उतारना पड़ेगा, उतर गया। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया तो ये कहेगा भाई हमारा हो गया, अब हम चलते हैं। अब कहेगा तुम हमारे साथ तब गुणा करो, तो उसके साथ गुणा कर देते हैं। तो देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, यहाँ पर देखिए 7 है और ऊपर 4 है, 1 3 कुछ नहीं कटेगा, तो सबसे पहले माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 7 चौको 28 हो जाएगा, अब बटे 3 1 कम 3 आ जाएगा। 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 1 कम 3। अब क्या करते हैं, ए बी सी को गुणा करते हैं। यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं था तो उतर गया, यहाँ पे बी है लेकिन वहाँ पर नहीं है तो उतर गया, और वहाँ पर सी है तो इधर सी नहीं है तो उतार देंगे, बस फाइनल आंसर है हमारा। देखिए कितना सिंपल है। तो दूसरे का आंसर है, पहले का आंसर यहाँ नीचे कर देते हैं। पहले वाला का क्या करना है, सबसे पहले साइन का गुणा करना है, तो माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 3 चौको 12 हो जाएगा। और एक गुणा ए से करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो बी को उतार देते हैं। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया तो ये चला जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 3 5 15, तो 15 हो गया। अब ए का गुणा ए से करेंगे लेकिन ए नहीं है, अब बी का गुणा बी से करेंगे, बी नहीं है तो उतार देंगे। वहाँ पर सी है तो इधर सी नहीं है, और डी है तो उधर नहीं है, तो देखिए इसमें इसी तरह करेंगे। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो आप कमेंट करके यहाँ बताइए, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। फिर अगर और ज़्यादा आप क्वेश्चन करवाना चाहते हैं तो आप बताइए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे बताएंगे तभी उसी के अनुसार, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, तभी हमें पता लग पाएगा कि इस टाइप के सवाल और कराना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए आज क्या सीखना चाहते हैं। आज हम लोग सीखना यही चाहते हैं कि इधर पहले 1 लोग थे, इधर भी 1 लोग थे,
तो गुणा तो बहुत आसान था, गुणा कर देते थे आराम से। फिर दूसरा स्टेप आया, इधर एक लोग थे, इधर कई लोग आए, 2 लोग आए, 3 लोग आए, 4 लोग आए, वो भी कर लेते हैं। अब मान लीजिए इधर 2 लोग आए, इधर भी 2 लोग आए, तो अब क्या करेंगे? अगर ये सीख लिए तो इधर 3 लोग आए, उधर 3 लोग आए, चाहे इधर 4 लोग आए, उधर 5 लोग आए, सब कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो एक एग्जाम्पल से लेके समझाते हैं। 2x² माइनस 3y² माइनस 5xy प्लस 7z²। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, इधर भी 2 लोग हैं, इधर भी 2 लोग हैं, तो कैसे गुणा करेंगे? अच्छा, इधर एक लोग जब थे, इधर कई लोग थे, तो हमें करने आता था, तो हम क्या करेंगे, एक समय के लिए कहेंगे तुम यार चले जाते, तो हम क्या करते हैं, हमें तो सिखा दिया गया कि एक लोग इधर रहें, इधर कई लोग रहते हैं, तो हम गुणा कर लेते हैं। हम कहेंगे भाई तू चले जाओ, अभी इसके लिए भगा देंगे। तो क्या होगा, जब ये चला जाएगा तो ये कहेगा अब तो मैं अकेला हो गया, दोनों के साथ गुणा कर लूँगा। तो ये सबसे पहले किसके साथ करेगा? इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होता है, क्या होता है, तो माइनस आ जाता है। अब अब साइन का गुणा करने के बाद नंबर का पारी आता है, तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और अब x का गुणा, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3। लेकिन यहाँ पे y नहीं है, लेकिन वहाँ पे y है, तो y को उतार देंगे। ऐसा समझ में ना? इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे। कैसे? क्योंकि अभी पिछले वीडियो से हम सिखा रहे हैं, अगर ये नहीं होता तो ये अकेला है, तो जब अकेला होता है तो इसके साथ करता है, इसके करने के बाद फिर इसके साथ करता, एक लोग और होते तो उसके साथ भी करता है ना, गुणा करता। तो इसके साथ गुणा कर देते हैं 20 का। तो सबसे पहले साइन का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा होगा, तो प्लस, यहाँ 2 है, यहाँ पर 7 है, 2 सते कितना हो जाएगा, 14। देखिए यहाँ पे x है, लेकिन वहाँ पे x नहीं है, तो x² उतर जाएगा, वहाँ पर z है, z² उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे z नहीं था। अब देखिए, जब इसे भगाए थे तो हम ये बोला था कि जब तुम गुणा कर लोगे तो हम भी आएंगे गुणा करने इन लोगों के साथ। तो ठीक है, ये दोनों के साथ गुणा कर लिया। कहने का मतलब यही है, जब हम इससे गुणा करना शुरू किए हैं तो वो दोनों जितना लोग होंगे सबके साथ गुणा कर लेगा, तभी किसी और का नंबर आएगा। तो उसके बाद जब ये सबके साथ गुणा कर लेता तो फिर कहेगा तो भाई तुम कर लेगो, अब हम आ रहे हैं। तो ये अब गुणा करेगा, तो इस क्या करेगा, सबसे पहले इसके साथ करेगा। मान लीजिए अभी गुणा कर लिया तो चला गया ना, तो फिर तो ये अकेला इधर आ गया, इधर 2 लोग हैं तो गुणा करेगा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। 3 5 15 हो गया। और देखिए यहाँ पर y² है और यहाँ पर y है, तो y के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पावर जुड़ जाता, 2 और 1 यहाँ से आ गया 3, और x यहाँ पर नहीं उतर जाएगा। तो देखिए इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसी का गुणा इसके साथ करना पड़ेगा। तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, और y² उतर जाएगा और z² उतर जाएगा। क्यों उतर गया है? क्योंकि यहाँ पर y था तो वहाँ पर y नहीं था, और यहाँ पर z था तो वहाँ पर z, तो जो नहीं रहता क्या, क्योंकि जब y रहेगा तभी ना उसका पावर सेम होगा तो जोड़ देंगे, जब है ही नहीं तो कैसे जोड़ेंगे। x y के z में क्या करते हैं, पावर जोड़ना ही तो होता है, जब है ही नहीं तो कैसे, इसीलिए उतार देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्या इससे तो देख के लग रहा है तो ये तो बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि हमें इधर एक लोग थे तो इधर कई लोग थे, तो हमें करने आता ही था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि इसे भगा देते हैं, ये अपना कर लेगा, तो ये हम कर ही ले रहे हैं। फिर जब इसका दोनों के साथ हो जाएगा, मान लो एक और लोग होते हैं, तो ये कहता हम उसके साथ भी कर लेते हैं, तीनों के साथ जब कर लेता तब इसका बारी आता। तो ऐसे चाहे 2 लोग रहें चाहे 3 लोग रहें, सबके साथ कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसे नोट करिए पहले। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम दिखाते हैं एक चीज़। देखिए यहाँ पर जैसे a माइनस बी आ गया और c प्लस डी आ गया, 2 लोगों का है, तो b को हम कहेंगे भाई तुम चले जाओ, चले जाएगा। तो जब ये चला जाएगा, यहाँ अकेले रहेगा, इधर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो a गुण a इंटू सी आ जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस, प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस आएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे नहीं था, तो इसीलिए उतर गया, AC आ गया।
अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे अब, तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, ए डी आ जाएगा। उसी तरह अब इसका गुणा दोनों के साथ हो गया, तो ये कहेगा बी वाला देख इंतजार करेगा ना, देखेगा कि वो गुणा कर लिया कि नहीं। जब उसे पता चलेगा वो गुणा कर लिया है तो कहेगा अब तुम जाओ, अब हमारी बारी आती है। तब ये इसके साथ करेगा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा के माइनस, अब बी इंटू सी आ जाएगा। और उसी तरह इसके साथ अब करेगा, माइनस प्लस माइनस लगा के और b इंटू डी आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। अब मान लीजिए a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ए के पास यहाँ पर माइनस दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर 2 लोग हैं तो इधर लोग 3 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तो हम कहना क्या चाहते हैं, बहुत आसान है। हम इसे कहते हैं कि तुम चले जाओ, तो ये कल ही वाला तो सवाल हो गया, क्योंकि इधर 1 लोग थे इधर कई लोग थे। तो अब इसका गुणा इसके साथ होगा, पहले माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस और a इंटू बी आ जाएगा। और फिर इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a इंटू सी हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, a इंटू डी हो जाएगा। ये जो हम तीर लगा रहे हैं आप लगा सकते हैं, इसके साथ हुआ है, फिर इसके साथ हुआ है, फिर इसके साथ हुआ है, तीनों के साथ ऐसे गुणा करेगा। और जब बी वाला सामने से देख रहा है, अच्छा ये तीनों के साथ कर लिया, तब कहेगा हमारी बारी अब आ गई है, तब ये इसके साथ करेगा। अब ए भाग गया है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस। अब बी यहाँ पर बी यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो b के पावर 2 हो जाएगा। 2 कैसे आया है, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और कहीं सेम नहीं हो रहा था इसीलिए पावर और जुड़ नहीं पा रहा था, तो b के पावर 2। उसी तरह इसके साथ होगा तो माइनस बी इंटू सी हो जाएगा। कैसे, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, आप बी इंटू सी हो जाएगा। आप प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस और बी इंटू डी आ जाएगा। तो देखिए 3 लोग इधर भी थे और इधर 2 लोग थे, उसी तरह 3 लोग इधर कर लेते हैं, 3 लोग उधर कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं। बड़ा बड़ा सवाल अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम बेसिक दिखा रहे हैं। मान लीजिए a माइनस बी प्लस सी और माइनस ए प्लस डी माइनस सी, इस टाइप का सवाल हो। देखिए इधर भी 3 लोग आ गए हैं, इधर भी 3 लोग हैं, तो हमें डरने की बात ही नहीं है। इधर से कहेंगे तुम दोनों चले जाओ, और 1 लोग जब इधर होते हैं इधर कई लोग होते हैं तो हमें करने आता है। तो ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, मान जाएंगे, कहेंगे भाई तुम चलो उसको कर लेने दो। तब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर कैसे है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो प्लस का गुणा प्लस से और ए इंटू डी, और प्लस माइनस गुणा के माइनस ए इंटू सी। देखिए इसका गुणा तीनों के साथ हो गया, अभी भाग जाएगा। अब इन दोनों में बचा है, तो सी वाला कहेगा अभी तुम थोड़ा सा, बी वाला कहेगा तुम इंतजार करो थोड़ा सा हम कर लेते हैं अपना। तो बी का नंबर आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब बी इंटू सी आ जाएगा। फिर बी इसके साथ करेंगे तो माइनस और प्लस मिलके माइनस बी इंटू डी आ जाएगा। अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, अब बी इंटू सी आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, बी का सबके साथ तीनों के साथ गुणा हो गया। अब सी के पारी आएगी तो सी तो 1, अब कहेगा तुम दोनों को हो गया। अब हम ऐसा लग रहा है कि सी अकेला बैठा है, अब ये आराम से इन दोनों के तीनों के साथ करेगा। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा और सी इंटू ये आ जाएगा। अब इसके साथ करेंगे प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, सी इंटू डी आ जाएगा। और यहाँ प्लस और माइनस गुणा तो माइनस आ जाएगा और सी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए गुणा करने पर कितना बड़ा आ रहा है। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करना होगा, क्यों, एलजेब्रा के जो जोड़ सीखे हैं उन्हें पता होगा जो सेम चीज़ें होती हैं जोड़ता है, आम के साथ जोड़ता है, सेव के साथ जोड़ता है। जो लोग जोड़ जानते हैं एलजेब्रा का उन्हें इसे और पता होगा कैसे। अब देखिए ए स्क्वायर है, कहीं पर भी ए स्क्वायर नहीं है, इसे यहीं पर आने देते हैं। इसमें कुछ नया टर्म आ गया, जैसे यहाँ पे ए डी है, ए डी कहीं और दिख रहा है, ए डी कहीं नहीं दिख रहा, तो इसे ए डी को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ देखिए माइनस के ए सी है, माइनस के ए सी और ये भी ए सी है, तो आप कहेंगे कि ये तो सी ए लिखा है। तो जो बच्चे हमारा रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा ए सी और सी ए दोनों बातें एक ही होता है। इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, इसके आगे क्या है 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2 होगा, तो माइनस का 2 इंटू ए इंटू सी। अब देखिए यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर भी बी सी है, तो 2 बी सी आ जाएगा। अगर एलजेब्रा का जोड़ नहीं आता तो अब एलजेब्रा का जोड़ जाके सीख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा है।
यहाँ पर माइनस का बी डी है, कहीं और बी डी है, कहीं पर भी नहीं माइनस का बी डी है। और यहाँ पर सी डी है तो सी डी कहीं पर भी नहीं है, ये भी उतर जाएगा, माइनस सी स्क्वायर होगा। तो फाइनल आंसर बुक में जो दिया होगा यह होगा, गुणा करेंगे तो यह आएगा। गुणा करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई होता है, उसे सिंप्लीफाई मतलब जोड़ना घटाना होता है, ए होगा। अभी आपको ये जोड़ने वाला दिक्कत नहीं होगा, अभी समझ में आ जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग कई सारा सीख चुके हैं, लेकिन किस टाइप का क्वेश्चन हमें अपनी बुक में मिलेगा उसे हम दिखाते हैं। जैसे अच्छा एक चीज़ दिखाते हैं, ए प्लस बी का गुणा आप ए प्लस बी से करिए, इसका गुणा करना है हमें। तो दो ठे ब्रैकेट है, हमें क्या क्या नहीं है, हम तो गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे भगा देंगे, इन दोनों के साथ एक गुणा करेगा। ए का गुणा ए से होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए का गुणा बी से होगा तो ए बी आ जाएगा। साइन का कहीं बात ही नहीं करेंगे, कहें कि सब जगह प्लस है तो प्लस है आ जाएगा। अब इसका गुणा दोनों के साथ हो गया, अब कहेगा हाई बी हमारा भी करो, तो बी का गुणा ए से करेगा तो बी इंटू ए आ जाएगा, आप बी तो बी से करेगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा। अब गुणा हमारा हो गया। अब इसके बाद कुछ जुड़ता है कुछ घटता है, तो जोड़ते हैं घटाते हैं, नहीं तो कहते हैं भाई फाइनल आंसर यही है। लेकिन बुक में फाइनल आंसर ये नहीं दिया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो कहीं ये स्क्वायर नहीं, तो ये तो कहेगा चलो हम उतर जाएंगे। लेकिन इसकी बात करें, ए बी है और ये क्या है, बी ए है। ए बी और बी ए सेम होता है। कोई अगर कोई हमसे बोल रहा है 2 गुणे 3 कर दो, और हम तो 3 गुणे 2 कर देंगे, तो क्या अलग हो जाएगा क्या? 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, वही बात है। तो ए बी और बी ए सेम ही बात है, आए तब ये दोनों जुड़ते हैं, इसके आगे के नंबर जुड़ते हैं, इसके आगे कुछ नहीं 1 है, इसके आगे कुछ नहीं 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा और इसे अच्छा थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या दिख रहा है? ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो बहुत अच्छा बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब हम लोग गुणा से कई सारे मेथड होते हैं। एक तो ये प्रूफ हो सकता है कि अलजेब्रा का जो गुणा सीख रहे हैं वहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके इक्वल होता है। अब ए कैसे आई, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, इसी के ना बराबर होता है। यानी ये जो लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो फिर इसे 2 ब्रैकेट को अलग अलग लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। कैसे? आपको पता होगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो कैसे आता है? 3 गुणे 3 करने पर ही तो आता है। यानी जो नीचे वाला नंबर होता है वो कितना बार गुणा होगा ये डिसाइड करता पावर। तो पावर कितना है? 2 बार, तो ये 2 बार गुणा होगा। तो उसी तरह इसके पावर 2 है, यानी नीचे 2 बार गुणा होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और उसको जब गुणा किए हैं, हमें अलजेब्रा गुणा सीख लिए हैं, तो जब गुणा किए हैं तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम आपको एकदम इतना डिटेल में हम सिखाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो सब याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जो अलजेब्रा के जितने फार्मूले हैं बहुत बेहतर हम बताएंगे, एक लाइन में सब याद हो जाएगा। ये तो गुणा में है, हम दिखाना चाहते हैं हाँ एक प्रूफ हो सकता है, ठीक है ना? नोट करिए इसे। अब तो ये सब है, और फार्मूले जो हम लोग बाद में करते रहेंगे। अब गुणा हम लोग थोड़ा सा कठिन सीख ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए -2 3 या 5, अब वही नीचे रहने देते हैं। क्या करना है? 2 ब्रैकेट का गुणा है, तो कुछ नहीं करेंगे। इस सबसे पहले क्या करना है, रूल आप दिमाग में बैठा लीजिए, इधर से एक लोगों को भगाना है। अगर मान लीजिए अभी तो 2 लोग हैं, मान लीजिए 3 लोग हैं, तो 2 लोगों को भगा देते हैं। 4 लोग हैं तो 3 लोगों को भगा देते हैं। हम कहते हैं भाई तुम चले जाओ यहाँ से, हट जाओ, तो ये चला गया। हम तो हमारी आँखें ऐसी हैं कि हमें पता चलेगा ये दिख नहीं रही हैं, और जब दिख नहीं रही हैं तो हमें पता चला ये अच्छा ये तो अकेला है, इधर 2 लोग हैं, तो पारी पारा दोनों के साथ गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस आ जाता है। और 4 दूना 8 है, 8 लेंगे। और यक्स है तो इधर यक्स नहीं है तो क्या करेंगे? उतार देंगे। ये तो कई बार हो चुका।
अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, तो अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 4 पचे 20 आ जाएगा। और x का गुणा करते हैं, x की पावर 3 है, यहाँ पे एगो है 4 आ जाएगा। अब वाई जेड उतर जाएंगे, क्यों? क्योंकि इधर वाई जेड है ही नहीं। अब इसका गुणा हो गया, ये भाग गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए भाग गया, इंतजार कर रहा, देखेगा अच्छा वो गुणा कर लिया तो हमारी बारी आने वाली है। तो अब इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, आज 7 दूना 14 हो जाएगा, तो 14 लिख लेते हैं। अब x उतर जाएगा, क्यों उतर रहा है? क्योंकि इसके पास x y है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उतर जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ, प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, और 7 पचे 35 है, और x है, यहाँ पर भी x है तो x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है तो y स्क्वायर आ जाएगा, और z उतर जाएगा। इतना सिंपल है। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे 2-3 ठे में इसके गुणा करने के बाद कुछ जोड़ना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, कहीं पे एक्स क्यू है नहीं है। यहाँ देखिए एक्स की पावर 4 है, वाई जेड है, एक्स पावर 4 वाई जेड है ही नहीं। यहाँ देखिए एक्स वाई है, कहीं एक्स वाई नहीं, वो भी अलग। ये चारों के चारों सामान अलग हैं। अगर ये आम है तो कहीं आम नहीं है, अगर ये सेव है तो कहीं सेव नहीं, अगर ये अनार है तो कहीं अनार नहीं, अगर वो तरबूज है तो कहीं तरबूज नहीं। आपको पता होगा आम तो आमे में ही जुड़ सकता है, सेव तो सेव सा। तो बुक में अगर आंसर दिया होगा तो ऐसे ही दिया होगा, ठीक है ना? नोट करिए इसे, और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन में अपना अपना अलग बात होगा। जैसे अभी यहाँ जो कौन a + b का होल स्क्वायर निकल गया था, तो उस क्वेश्चन की खासियत क्या थी? दोनों ब्रैकेट जो थे सेम थे। जब सेम होते हैं तो यानी वो किसी का स्क्वायर ही रहा होगा। उसी तरह इसमें क्या नया सीखे हैं? इसमें नया ही सीखें, गुणा करने के बाद कुछ जुड़ा ही नहीं है। इसमें भी कुछ नया सीखेंगे। आप ध्यान से देखिए, क्या करना है? गुणा करना है। सबसे पहले इसे कहेंगे तुम चले जाओ, इसका गुणा दोनों के साथ हो जाएगा, तब तुम वापस चले आना। तो इसका गुणा दोनों के साथ करते हैं तो 3 3 9 आ जाएगा, और x पावर 2 और 2 4 हो जाएगा। इसका हो गया। अब इसका गुणा इसके करते हैं तो 3 चौको 12 आ जाएगा, 12, और x पावर 2 है, यहाँ से 1 है तो x पावर 3 आ जाएगा। अब इसका गुणा इन दोनों के साथ हो गया, तो अब ये कहेगा चलो तुम्हारा हो गया, अब हम आ जाते हैं। तभी गुणा दोनों के साथ करेगा, तो माइनस और प्लस गुणा होता है तो माइनस आ जाता है, और 4 3 12, और x पावर 1 है, यहाँ से 2 है तो x पावर कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। और माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, और 4 गुणा 4 तो 16, और x पावर 2 आ जाएगा। अब इसमें कुछ जुड़ रहा है तो जोड़ेंगे, कुछ घटेगा तो यहाँ देखिए x पावर 4 है, लेकिन x पावर 4 कहीं नहीं है, तो इसे ऐसे ही उतार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, तो ये भी तो एक्स क्यू है, लेकिन देखिए अब ये दोनों सेम हो गया ना, ये आम है। तो इस कह रहा है हमारे पास +12 आम है, ये -12 है, तो +12 -12 कितना होता है? 0 होता है। यानी ये दोनों आपस में ख़त्म कर लेंगे। इसे लिखने की 0 × एक्स क्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चलिए लिखते हैं, +12 में से 12 जाए 0 × एक्स क्यू, और यहाँ पर -16 x स्क्वायर उतर जाएगा। इसे अभी बोले हैं क्यों नहीं लिखने की जरूरत? अब 0 से x गुणा, 0 तो x के साथ क्या है? गुणा ना है, तो 0 से किसी भी नंबर का कुछ भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसीलिए ख़त्म हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा 9x पावर 4 -16 x स्क्वायर ये होगा। तो देखिए कभी कभी ऐसा होगा कैंसिल होगा, कभी कभी जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ सकता, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। आज जो ये सब गुणा करने के बाद जो निचला स्टेप आ रहा है, अलजेब्रा का जोड़ ही तो है। ये सब हम काफ़ी डिटेल में सिखाए हैं, आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। नोट करिए इसे। तो अब कुछ होमवर्क देते हैं, करके लाइएगा, और जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम गुणा जो सीखें अलजेब्रा का, इसमें क्या फ़ायदा, क्या यूज है, इससे कितने फार्मूले निकल के आएंगे, वो सब पता करेंगे। और फिर जब अलजेब्रा का गुणा ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको सारे के सारे जितने अपने जो फार्मूले होते हैं अलजेब्रा के, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर, ये सब आपको देंगे। और यहाँ तक खाली लिख कर दिया नहीं जाएगा, कैसे याद करते हैं वो भी सब बताएंगे। तो चलिए होमवर्क करके लाइएगा। a - b और a - b, a + b
ए माइनस बी -4x/y। फाइव है वो, 4z⁵। तो 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, आप इसे करके लाइएगा। अगर कोई भी डाउट आपको आता है कि हाँ ये कैसे गुणा हुआ, कैसे भगा दे रहे हैं, भगाने का मतलब यही है, एक लोग जब चले जाते हैं तो इधर अकेला ही बचता, उधर कई सारे बचते हैं, तो क्या होता है, हम वो गुणा करने आता है। तो आप धीरे धीरे इसी तरह सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप। आप देख रहे हैं ना कैसे पहले एक लोग इधर थे, इधर भी एक ही लोग थे, इधर एक लोग आए हैं तो इधर कई लोग आए हैं, अब इधर 2 लोग आए तो इधर भी 2 लोग आए थे, इधर 3 लोग आए, 3 लोग इधर भी। तो आप कितना भी कर सकते हैं, कोई कितना भी बड़ा दे आपको इसी तरह गुणा। गुणा का जो बेसिक रूल है जो लेक्चर 1 से सिखाया जा रहा है, सबसे पहले साइन का गुणा करते हैं, प्लस माइनस का गुणा करते हैं, उसके बाद नंबर का गुणा करते हैं। अगर बटे अपन बटे है, इसमें तो कोई अपान में नहीं है, अगर अपान में रहता है, अगर कटता है तो काटते हैं। उसके बाद XYZ का गुणा करते हैं, चाहे ABCD दिया हो तब गुणा करते हैं। ध्यान रहे ABCD का गुणा करने का मतलब यही है, उसके पावर ऐड हो जाते हैं, सिर्फ यही होता, और कुछ नहीं होता। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे।